यहाँ एक जगह उपकार जरूर बताए थे, लेकिन काल द्रव्य स्वतंत्र द्रव्य है, ये चर्चा अभी इस अध्याय में अभी तक आई नहीं थी। तो अब यहाँ पर आचार्य देव ने यहाँ प्रस्तुत किया है। सूत्र है कालश्च, सूत्रार्थ देखिए, काल भी द्रव्य है, काल भी द्रव्य है। अब काल द्रव्य कैसे है ये हमको जानना है। जैसे जीव एक स्वतंत्र द्रव्य है, उद्गल एक आजाद स्वतंत्र द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश जैसे अलग अलग द्रव्य हैं। ये द्रव्य हैं क्योंकि द्रव्य होने के लिए दो शर्तें पूरा करना आवश्यक है। क्या? एक तो जो लक्षण बताए हैं सूत्र में, वही दो जगह द्रव्य के लक्षण बताए। एक बताया सद द्रव्य लक्षणम, ठीक है, द्रव्य का लक्षण सत है। और सत क्या है कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, मतलब उसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य ये होना चाहिए, ठीक है, मतलब वो सत स्वरूप ही होना चाहिए। और सत स्वरूप का मतलब एक समय का सत भी है और त्रिकाल सत भी है। उत्पाद और व्यय ये एक समय का सत है और द्रव्य उसका त्रिकाल सत है। या फिर हम ये कहें कि एक ही समय के अंदर उत्पाद व्यय द्रव्य रूप वो सत है द्रव्य। तो ये उत्पाद व्यय द्रव्य होना चाहिए, पहली बात। और दूसरा गुण पर्यवत द्रव्यम, अभी पहले सूत्र आया था, जस्ट पहले का सूत्र 38वां, गुण कि द्रव्य वो होता है जो गुण पर्याय वाला होता है। तो उसमें गुण और पर्याय होनी चाहिए, गुण पर्याय युक्त होना चाहिए, तो उत्पाद व द्रव्य युक्त होना चाहिए। ये दो जो लक्षण हैं, परिभाषाएं हैं, है ना, ये जिस किसी वस्तु पर घटे तो वो उसको हम एक द्रव्य कहेंगे, ठीक है, वो द्रव्य की श्रेणी में आएगा। द्रव्य की श्रेणी में आएगा तो पहली बात तो काल द्रव्य है, तो हमको ये देखना है कि ये दोनों चीजें इस पर घटित होती है कि नहीं होती है। लेकिन सिर्फ द्रव्य हो जाने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि द्रव्य तो जीव भी है, पुद्गल भी है, फिर काल भी द्रव्य, ऐसा कहकर इसको स्वतंत्र एक अलग द्रव्य बताया है काल को। तो वो स्वतंत्र कैसे है, उसकी जाति जो है वो अलग प्रकार की है। तो जाति उसकी अलग प्रकार की कैसे है ये भी जानना जरूरी है। अगर जाति अलग नहीं है तो फिर अलग से कहने की जरूरत ही नहीं है, या तो जीव में या पुद्गल में या अन्य किसी द्रव्य में वो समा जाएगा, अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जैसे पुद्गल अनेक प्रकार के हैं, लेकिन उनमें एक चीज ऐसी है जो कॉमन है और वो है स्पर्श रस गंध वर्ण, वो रूपीपना, रूपिणः पुद्गला। उस रूपीपने के कारण, है ना, चाहे कितने ही दिखने में बिल्कुल अलग हो, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक चीज जो है वो अन्वय या समानता स्थापित करती है, वो है स्पर्श रस गंध वर्ण, इसलिए पुद्गल है, वो पुद्गल द्रव्य है। लेकिन ये 6 द्रव्य 6 इसीलिए बन गए क्योंकि इनके अंदर कुछ विशेषता एक ऐसी है जो कि अपनी बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी अन्य द्रव्य में नहीं, इसलिए 6 द्रव्य बन गए, ठीक है। तो उसको उस कसौटी पर हमें इस काल द्रव्य को कसना है। आइए, काल भी द्रव्य है। सबसे पहले तो हम जो अनुभव करते हैं, जो प्रत्यक्ष और अनुमान ज्ञान का हमारा विषय बनता है, उसके आधार पर इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये काल नाम की भी कोई वस्तु है या दिखता तो है नहीं, समय जैसे धर्म अधर्म नहीं नजर आते हैं, आकाश नहीं नजर आता, ऐसे ये काल भी नजर में नहीं आता है। और जिस तरह से हमें अपने सुख दुख अनुभव में आते हैं जीव के, वैसे तो काल तो होता नहीं है, ऐसा चैतन्य स्वभाव है नहीं वो, तो उस तरह से काल की अनुभूति भी नहीं होती। तो फिर काल है या नहीं वो जानना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो फिर द्रव्य 6 होते हैं, ये बात मिथ्या साबित हो जाएगी, जो कि मूल बात है। और है तो कैसे है ये समझना है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। कोई उदाहरण ले लीजिए, लोग के दो हम वस्तु ले लेते हैं। जैसे कि हमने रसोई घर के अंदर एक तरफ चावल पकाने के लिए रखे और एक तरफ मूंग जो है वो पकाने के लिए रखे, एक तरफ चावल एक तरफ मूंग। दोनों में से कौन सी चीज जल्दी पक जाएगी? स्वाभाविक सी बात है, चावल जो है वो जल्दी पक जाते हैं, ठीक है, और अपेक्षाकृत मूंग को उससे अधिक समय जो है वो पकने में लगता है। अब दोनों चीजें हमने एक साथ, है ना, समान ताप पर रखी, उसमें से एक वस्तु जो है वो जल्दी पक गई और दूसरी वस्तु उससे अधिक समय लग रहा है।
अब ये जो चीज है क्या कि ये जल्दी पक गया और इसको पकने में टाइम लग, ये देर से, ये जो व्यवहार है, ये जो समझ है, ये जो अनुभूति हमें होती है, ये क्या है? ये किसके कारण से हम ये कह रहे हैं कि ये जल्दी हो रही है, लेट? ये समय है, ये टाइम, और ये एक स्वतंत्र वस्तु है जिसके कारण से जो है ये समय का निर्धारण होता है। इसके कारण से जो है वो समय का ये निर्धारण होता है, ये हमें समय ख्याल में आता है, अनुभूति में आता है ना। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कि मान लो एक स्थान से हम दूसरे स्थान पे गए, ठीक है, समझ लीजिए दिल्ली से मुंबई गए, ठीक है, और एक दो यात्री हैं, वो गए हैं, एक तो गया है हवाई जहाज में और एक गया है ट्रेन में। दो यात्री हैं, तो एक जो हवाई जहाज वाला यात्री है वो, उसको पहुंचने में 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा लगता है और वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाता है। जो ट्रेन वाला है ना, उसको पहुंचने में 30 घंटे, 40 घंटे का समय है ना, एक दिन एक रात्रि का समय, इससे कुछ अधिक भी समय लग जाता है। दोनों अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे, ठीक है। अब दोनों जो पहुंचे हैं, दोनों पहुंचे एक ही जगह पर हैं, दूरी भी दोनों ने दूरी समान तय की है, लेकिन एक जल्दी पहुंच गया और एक देरी से पहुंच गया। ये पता कैसे पड़ा हमको? जल्दी और देर का हमने ऐसे किया कि एक जो है वो सुबह निकला 9 बजे वहां से, ठीक है, और उसी दिन थोड़ा समय हुआ है ना, सूरज थोड़ा सा और ऊपर चढ़ा और 10 बजे वो पहुंच गया अपने स्थान पर। इससे पता पड़ा हमको भी। और दूसरा जो है वो पूरा है ना, दिन हो गया, सूर्य अस्त हो गया, फिर रात्रि हो गई, फिर दूसरा दिन होगा और तब जाके वो पहुंचा वहां पर। तो इससे हमें ख्याल में आया कि भाई इसमें एक दिन रात पूरा चला गया और इसने अब एक दिन भी पूरा नहीं गया, बस सूरज अपने स्थान से थोड़ा सा ही ऊपर की तरफ चढ़ा है, वो ये व्यक्ति अपने स्थान पर पहुंच गया। इसका मतलब ये जल्दी पहुंचा है, वो लेट पहुंचा है। ये जल्दी और लेट, शीघ्रता और देरी, ये हमारे अनुभव में आती है, हमारे ख्याल में आती है। तो इसका नियामक कोई ना कोई कारण होना चाहिए। वो जो कारण है वही काल द्रव्य है, समय, इसे हम काल द्रव्य कहते। तो ये काल द्रव्य जो है वो हमारे ख्याल में आता है, हमारी पकड़ में आता है ना, और ये स्वतंत्र है। ये अच्छा, ये जो हमारे ख्याल में आ रहा है वो जीव है या पुद्गल है? वो क्या है, क्या चीज है? वो जीव है कि पुद्गल है? जीव तो नहीं है, उसमें कहाँ ज्ञान दर्शन पाया जा रहा है? पुद्गल है? नहीं, पुद्गल नहीं है, ना स्पर्श, ना रस, ना गंध, ना वर्ण, कुछ नहीं है उसके अंदर। समय काल में कहाँ स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है? वो तो नहीं पकड़ में आता। इसका मतलब ये जीव और पुद्गल से कोई अन्य वस्तु है। क्या वो आकाश है? दिन रात तो सूर्य, दिन रात तो जानने के लिए उसको समझ रहे हैं खाली। आकाश भी नहीं है, वो स्थान थोड़ी है क्या? कोई भी नहीं है। धर्म का हम समझ चुके हैं, धर्म तो अलग है पूरी। तो फिर ये है तो सही, लेकिन कि हाँ ये है, तो फिर क्या है कि ये इसी का नाम है काल, समय कहेंगे, ठीक है। इसलिए काल एक स्वतंत्र कोई वस्तु है जिसके लक्षण, जिसकी विशेषताएं अलग हैं, जो दूसरी वस्तुएं लोक में पाई जाती है उनसे कुछ अलग इसके लक्षण हैं, ये हमें ख्याल में आ जाता है। इसलिए काल नाम की कोई वस्तु है, अनुमान वस्तु दिखाई नहीं देगी, है ना। सर्वज्ञ भगवान भी है तो वो काल द्रव्य को कोई देख कर नहीं जानते, क्योंकि दिखाई नहीं देगा, उसको क्या देखेंगे, ठीक है। लेकिन उनके भी वो जो है इस प्रकार से बिल्कुल प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनता है। वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसकी अपनी जानने की जो तरीका है वो अत्यंत विशद है। लेकिन ये द्रव्य है, समय जो है वो किसी की पर्याय नहीं है। जीव की पर्याय कहो तो जीव समयवर्ती होता है। जीव के साथ में एक समय, 2 समय से अनंत समय गुजर गए, वो अलग विषय है। पुद्गल समय के साथ में
है ना, पूरण गलन करता है, लेकिन पुद्गल समय नहीं है। ना परिणमन में निमित्तपना कैसे हुआ इसका, लेकिन काल एक स्वतंत्र द्रव्य है, वो हमें ख्याल में आता है। ना जीव है, ना पुद्गल है, ना अन्य किसी रूप में। ठीक है, आइए अपन देखते हैं दो चीजें कि भाई उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, तो उत्पाद व ध्रुव होता है, दूसरा गुण पर्याय के गुण पर्याय काल में होती है। अगर ये दोनों होती तो ये द्रव्य है। उत्पाद व्यय और ध्रुव, उत्पाद मतलब प्रति समय नया उत्पन्न होना, व्यय मतलब उसी समय पूर्व नवीन पर्याय का उत्पन्न होना, मतलब पूर्व का पर्याय का चला जाना, और ध्रुव मतलब हर उत्पाद व्यय के अंदर, है ना, द्रव्य के अपने स्वरूप का बना रहना, अन्वय रूप से द्रव्य का टिका रहना। काल पुराना समय ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम ये कहें कि नहीं भी तो बिल्कुल स्थिर है, ऐसा का ऐसे, तो फिर हमें जो ये दिन से रात, रात से दिन, है ना, सुबह से शाम, शाम से सुबह होती हुई नजर आती है, ख्याल में आती है, तो ये क्या है? चलो ये भी आप ये भी रहने दीजिए, इसका आप कारण सूर्य को कह सकते हैं, इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, हालांकि उसकी वजह से नहीं है, उस समय में सूर्य ऐसे 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 गमन करता है, वो बात है, बस उसकी वजह से कुछ नहीं है। हाँ, रात्रि और दिन का कारण कह सकते हैं, लेकिन जो समय गुजर रहा है प्रति समय, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि हो रहा है। हमारी स्मृतियों के अंदर 25 साल पहले हम किसी पंचकल्याणक में गए और अभी 5 साल पहले किसी पंचकल्याणक में गए, तो ये दोनों हमारे स्मरण में है। 25 साल पहले का भी पंचकल्याणक हमारे स्मरण में है, और 5 साल पहले का भी जो पंचकल्याणक है वो हमारे स्मरण में है। ये दोनों जो हमारी स्मृतियां हैं, इन दोनों स्मृतियों में भेद है कि नहीं? क्या 5 साल पहले का स्मरण हम 5 साल पहले की तरह हमें अनुभव में आता है? कोई बात 25 साल पुरानी है तो हमें वैसे अनुभव में आती है कि नहीं आती? तो ये जो भेद बन गया 5 साल और 25 साल का, ये कैसे बना? अगर एक समय आगे नहीं बढ़ता तो ये भेद कैसे खड़ा होता है कि 5 साल 25 साल? आयु का निर्धारण कैसे होता है कि ये इसकी उम्र 100 साल है? 1 कोटि पूर्व की कर्म भूमि के जो मनुष्य है उनकी, है ना, उत्कृष्ट आयु होती है। 3 पल मनुष्य की उत्कृष्ट आयु है। 3 पल्ले तो एक समय गुजरेगा तब जाके तो 3 पल्ले बनेंगे। 1 कोटि पूर्व कब बनेगा? जब एक समय गुजरेगा। मतलब समय तो बढ़ता जा रहा है, और ये हमारे प्रकट ख्याल में, अनुभव में आता है, हमारी अनुभूति में आता है कि हाँ, आज सुबह जो हमने किया और कल जो हमने किया, है ना, वो हमारे ख्याल में आता है कि नहीं आता है? कि भाई हाँ, ये इसमें कुछ ऐसा है जो दूर हो गया है, कुछ दूरी हो गई है हमारी अनुभूति के अंदर। वो जो दूरी हो गई है, वो ये बताती है कि निकटवर्ती समय और दूरवर्ती समय, पास का समय और दूर का समय। तो पास और दूर का तो भेद बनेगा जब वो उसका एक आगे बढ़ता जाएगा, तब तो कुछ पीछे वाला पुराना होगा, है ना। इसका मतलब समय में उत्पाद और व्यय तो होता ही होता है। प्रति समय उत्पाद हो रहा है तो व्यय होगा ही होगा, बिना व्यय के उत्पाद नहीं और बिना उत्पाद के व्यय नहीं। ठीक है, वो तो चल ही रहा है। अब रही बात ध्रुव की, ध्रुव तो सरल है कि समय है कि नहीं है। 25 साल पहले भी समय था, आज भी है ना। जैसे अनादि से अब तक है, वैसे अनंत तक भी रहने वाला है। समय कहाँ खत्म हो जाएगा? तो हर उत्पाद व्यय के अंदर समय जो है वो बना हुआ है। उस समय के अंदर वो वस्तु बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, मतलब उसकी उस पर्याय रूप से वस्तु अवस्थित है या नहीं है, वो दूसरी बात है। समय के साथ में पर्याय तो बदलेगी वस्तु की, है ना, वो तो हर समय ही बदलती है। पर मोटी मोटी पर्याय दिख रही है, वो भी बदल जाती है। कुछ पर्याय नहीं भी बदलती है, वैसी की वैसी नजर आती है, पर परिणाम तो हो ही रहा है प्रति समय। कुछ क्षरण होगा, कुछ जुड़ाव होगा नहीं होगा, वो अलग बात होगी। लेकिन ये प्रति समय बढ़ते हुए समय कहाँ? समय तो बना हुआ है ना, एक समय, 2 समय, जितने भी साल गुजर गए, अनादि से अनंत, हम ये करेंगे अनादि काल से, ऐसा हम बोल रहे हैं, तो भी काल के बिना कैसे बोलेंगे इसको? और समय बना हुआ है, बराबर। ये है समय ध्रुवीपना। समय स्थिर है, समय खत्म हो जाएगा तो फिर कोई भी चीज का बढ़ना या फिर किसी चीज का होना, ये खत्म हो जाएगा। बस ना, किस प्रकार से, मतलब जो हम समय को उसका जो है वो उत्पाद व्यय और ध्रुव, ये इस काल के गुण भी हैं कि पर्याय क्या है? गुण मतलब विशेष वस्तु है ना, वस्तु विशेषताओं से होगी नहीं। क्या है कि परिणमित होता और परिणमन में निमित्त बनना दूसरों का, ये गुण है इसका, है ना, ये इसका विशेष गुण है। सामान्य गुण तो है
सामान्य गुण भी देखो तो है ना, काल है कि नहीं है, कि है, ये हो गया सामान्य गुण, अस्तित्व गुण हो गया। प्रति समय चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि चल रहा है, वस्तुत्व गुण हो गया, अपनी प्रयोजनभूत क्रिया हो रही है उसके अंदर प्रति समय, है ना। काल काल ही है, बदलकर जीव तो नहीं हो गया, उद्गल तो नहीं हो गया कि नहीं नहीं वो काल काल ही बना हुआ है, ये उसमें अगुणलुकत्व नाम का गुण हो गया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, लेकिन और प्रति समय उसमें कुछ उत्पाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि हो रहा है, द्रव्यत्व गुण। तो ये सामान्य गुण भी है और उसका अपना एक विशेष गुण भी है, इसलिए गुण वाला है वो, है ना। ये हमारे ख्याल में, बाकी प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों का भंडार है, सो उसमें अनंत गुण है, ठीक है। ये उसका गुण गुण है उसमें, ये बात सिद्ध हो गई। अब पर्याय, तो पर्याय तो हमने इतनी देर से हम जो समझ रहे हैं काल को, समय को, वो पर्याय के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो पर्याय मतलब परिणमन, एक 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 समय जो एक समय जो आगे बढ़ रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड होते कि नहीं होते हैं, घड़ी के ऊपर हम देखते हैं स्टॉप वॉच भी होती है, तो लोग वो सेकंड को या नैनो सेकंड को पकड़ती है, तो वो भी आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने का मतलब क्या है, कितना काल खंड गुजर गया, मतलब परिणमन हो रहा है उसका, वो प्रत्यक्ष ख्याल में आता है हमको। परिणमन हो रहा है मतलब पर्याय, उसकी पर्याय है। समय ही काल की पर्याय है, जितना ये समय है वो सब व्यवहार काल, वही उसके समय की पर्याय, काल की पर्याय है। तो गुण भी है और पर्याय भी है, तो गुण पर्याय वाला भी है ना। उत्पाद व ध्रुव युक्त भी है, उत्पाद ध्रुव युक्त है, सोई पर्याय गुण वाला है, उसको उसी में भी अंतर्निहित कर सकते हैं ना। इस प्रकार से ये दोनों ही परिभाषाओं के ऊपर काल द्रव्य बिल्कुल फिट बैठता है। इसलिए काल द्रव्य एक स्वतंत्र द्रव्य है ना, जो कि जीव पुद्गल आदि से भिन्न है, पहली बात, ठीक है, इसलिए अलग है। और ये द्रव्य है पूरा अपने आप में, किसी का है ना अंश नहीं है, किसी की पर्याय नहीं है अलग से। जैसे शब्द जो होती है पुद्गल की पर्याय हो जाती है, वैसे ये किसी की पर्याय नहीं है जीव पुद्गल आदि की, इसलिए अलग ही द्रव्य है। और इसकी स्वयं की भी के गुण है और इनकी पर्याय जो है वो होती है, इसलिए जो काल है वो अपने आप में एक द्रव्य है, अन्य 5 द्रव्यों की तरह। इस तरह इन 6 द्रव्यों की सिद्धि हो जाती है। द्रव्य 6 ही होते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते, इससे कम नहीं हो सकते, ठीक है ना। क्योंकि जितना भी लोक है उसमें बस यही पदार्थ है, इसके सिवा कुछ है नहीं, इसी टाइप की चीजें हैं, 6 टाइप की चीजें, इसके सिवा कुछ नहीं है बस, इसलिए द्रव्य 6 ही है ना। तो ये काल द्रव्य को हमने जाना है, ठीक है। काल द्रव्य भी जो है वो 2 प्रकार का कहा, एक निश्चय काल का है, एक व्यवहार काल का है। तो निश्चय काल मतलब की जो संकल्पना है वो इस प्रकार की, प्रत्येक आकाश के प्रदेश पर एक एक कालाणु जो है वो अवस्थित है। कालाणु मतलब कोई परमाणु नहीं, परमाणु तो पुद्गल का है, पर कालाणु है ना एक प्रदेशी ये होता है। और असंख्यात कालाणु जो है वो असंख्यात प्रदेशी इस लोक में अवस्थित है, ठीक है। और जिनके माध्यम से समय जो काल की सबसे छोटी इकाई है ना, और फिर उसके साथ में कुछ कुछ समयों का जोड़ा बनता जाएगा, तो ऐसा व्यवहार बनता जाता है, व्यवहार काल वो बनता जाता है, ठीक है। इस प्रकार से व्यवहार का उसमें भेद पड़ता है। समय किसे कहेंगे, कितना कितना काल गुजर गया वो समय है ना। जैसे कि क्षेत्र, तो जितना पुद्गल का परमाणु एक जगह रोकता है आकाश में, वो हमने क्षेत्र कहा, तो काल किसे कहें, है ना। तो काल मतलब एक पुद्गल का परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक, मतलब एक प्रदेश लाने, जितना उसको मंद गति से गमन करने में जितना समय लगता है, उसको मंद गति मतलब वो उसकी मंदतम गति, उससे है ना। और तीव्र गति तेज तो इतनी हो सकती है कि वो 14 राजू गमन कर जाए, लोक के किसी भी हिस्से से किसी भी हिस्से तक चला जाए, है ना, जहां तक वो जा सकता है। ये उसकी गति तीव्रतम हो सकती है एक समय में। तो फिर उसको समय कहेंगे क्या, समय उसको नहीं कहेंगे, समय कहेंगे हम जो उसकी मंद गति एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर गमन करे, जितना वो समय लेता है, ठीक है, प्रदेश को करने में, वो जो है उसको एक समय का। इस तरह फिर वो व्यवहार बना दिया, उससे फिर लोक व्यवहार चलेगा पूरा। अब ऐसे समयों कुछ असंख्यात समय मिलकर आवली बन गए, फिर ऐसे कुछ आवलियां मिलकर है ना, समझ लो कुछ सेकंड बन, एक नैनो सेकंड, फिर इतने हजारों मिलके एक सेकंड हो गया, 60 सेकंड मिलके एक मिनट हो गया, है ना। ऐसे ऐसे अनंत अनंत समयों का ग्रुप बन के मिनट, फिर मिनटों से घंटा, घंटे से दिन, दिन से सप्ताह, सप्ताह से है ना महीने, महीने से वर्ष, है ना। ऐसे 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 सागरों काल तक बनते जाते हैं। तो इन सबको मापने के लिए इकाई की आवश्यकता, उस इकाई का नाम ही समय है। और वो समय जो है वो काल द्रव्य की एक इकाई है,
ठीक है, वो काल द्रव्य की पर्याय भी कहते हैं समय को, है ना, क्योंकि तो समय होना, एक समय होना, इसी का नाम पर्याय हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काल द्रव्य का परिणमन होता है। देखो क्या क्या विशेषताएं हैं। काल भी द्रव्य है, क्यों? सत्स्वरूप है इसलिए। उत्पाद व ध्रुव सहित है, हमने समझा भी, गुण पर्याय वाला है ना, और अचेतन है, नित्य है, ठीक है, अवस्थित है, इतनी संख्या है, फिक्स है, अमूर्तिक है, ठीक है, निष्क्रिय मतलब वही प्रदेश से प्रदेशांतर ये नहीं होता है, ठीक है ना, इससे मूल्यांकन होता है, एक प्रदेशी है, अकायवान है, ठीक है ना, एक प्रदेशी है क्योंकि एक प्रदेश से अधिक प्रदेश वाला होता नहीं है, और प्रदेश व्यवस्था इसकी होने से ही प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में इसका निमित्तपना वो फिट होता है, इसलिए इसकी संख्या भी असंख्यात ही होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, और प्रत्येक प्रदेश के ऊपर एक एक होना ही चाहिए अवस्थित, क्योंकि है ना, एक प्रदेशी परमाणु के परिणमन में भी जो है इसका निमित्त बना होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये काल जो है वो द्रव्य है, ये काल द्रव्य है, इसकी पर्याय समय है, तो वो कितने समय वाला है ना, कितने समय वाला है। तो जैसे सब अन्य द्रव्य सब अनंत पर्याय वाले हैं, तो ये भी अनंत पर्याय वाला है। देखिए क्या है, क्या कहते हैं अगले सूत्र में, 40 सूत्र, सोनंत समय, सोनंत समय, सह प्लस अनंत समय, सह प्लस अनंत डैश समय। सह मतलब वह जो काल है वो अनंत समय वाला है ना, समय रूप जो उसकी पर्याय होती है वो अनंत समय उसकी पर्याय। अनंत समय कैसे होगा? अनादिकाल से अब तक कितने समय बीत जाएगा, अनंत समय 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 एक समय होते हो गए, वर्तमान में एक समय है ही, और भविष्य में भी अनंत समय होंगे, है ना, होंगे, होते रहेंगे, ऐसा नहीं कि फिक्स है फिर खत्म हो जाए, खत्म हो तो अनंत कैसे हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जिसका अंत नहीं है, ऐसा अक्षय अनंत जो है ये समय होता है ना। ये काल द्रव्य जो उसके पर्याय के युक्त में अनंत समय वाला ये काल द्रव्य होता है, जो कि अन्य द्रव्यों के परिणमन में निमित्त कहा जाता है, क्योंकि परिणमन बदला हुआ, कुछ हुआ तो उसमें कुछ गुजरा, ठीक है, तो गुजरने में निमित्त जो है वो निमित्त पने का आरोप इस काल द्रव्य के ऊपर ही आता है, अन्य द्रव्य पे, है ना, साधारण रूप से उसका जो है वो आरोप नहीं आ पाता, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काल द्रव्य का हमने यहाँ पे समझा है कि काल द्रव्य है, काल भी द्रव्य है और वह अनंत समय वाला होता है, ठीक है। निश्चय काल बताया हुआ देखो यहाँ पर, है ना, निश्चय काल द्रव्य है, व्यवहार काल उसकी पर्याय है। निश्चय काल, कालाणु को निश्चय काल कहा है, फिर समय, घंटा, दिन, समय हो तो उससे बना हुआ सब कुछ व्यवहार काल हो गया। संख्या कितनी है कि लोक प्रमाण असंख्यात है ना, और पर्याय कितनी है कि अनंत समय है, अनंत पर्याय है, भूत वर्तमान और भविष्य की मिलाकर, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हमने काल द्रव्य के बारे में जाना है, ठीक है। अब गुण और पर्याय के बारे में और कुछ कथन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो वो हम चूंकि पहले गुण पर्याय के बारे में जान चुके हैं, तो और उन्हीं के बारे में कुछ विशेष इन सूत्रों में कहा है, वो अपन यहाँ पर देखकर, है ना, हम सूत्र पूर्ति करते हैं। देखिए सूत्र क्रमांक 41 गुण के विषय में, ये द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, डैश आश्रयाः निर्गुणाः गुणाः, ठीक है। क्या कह रहे हैं देखिए, गुण जो होते हैं, है ना, जो गुण पर्याय द्रव्यम कहा था, तो वहां गुण के बारे में बता रहे हैं कि वो गुण क्या है, कि वो द्रव्य के आश्रय से होते हैं। गुण होते हैं मतलब उससे गुणरहित होते हैं, अन्य गुण होते हैं ना। गुण मतलब अपने अंदर वो अपने ही विशेषता को धारण किए हुए रहते हैं, ठीक है। देखिए इसका सूत्र देखिए, जो निरंतर द्रव्य में रहते हैं और अन्य गुण से रहित हैं, वे गुण हैं। दो विशेषताएं होंगी। गुण किसे कहते हैं? निरंतर द्रव्य में रहते हैं, हर द्रव्य, हर क्षेत्र, हर काल और हर भाव, हर स्थिति में गुण द्रव्य में रहेंगे। ये निरंतर रहने का मतलब है, सदा रहेंगे, सदा रहेंगे। देखिए सदा रहेंगे, सर्वदा रहेंगे, सर्वथा रहेंगे, सर्वत्र रहेंगे, है ना। हर
प्रत्येक क्षेत्र में रहेंगे, है ना, तो सर्वत्र रहेंगे, प्रत्येक काल में रहेंगे तो सदा या सर्वदा रहेंगे, है ना, प्रत्येक भाव में, हर पर्याय में उसकी रहेंगे, ये सर्वथा हर प्रकार से उसमें रहेंगे। कोई प्रकार ऐसा नहीं, द्रव्य की ऐसी कोई अवस्था नहीं, ऐसी कोई हालत नहीं जिसके अंदर गुण उसमें से अलग हो जाए, है ना। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं कि द्रव्य जिस क्षेत्र में और वहां पर उसके साथ गुण नहीं हो, और द्रव्य का भी ऐसा कोई प्रदेश नहीं। आकाश का आकाश के प्रदेशों में द्रव्य का अवगाहन है, वहां तो क्योंकि वो द्रव्य के अंदर है ना, तो उसके जो जितने प्रदेशी है, प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक गुण विद्यमान है, व्याप कर रहता है उसके अंदर, ठीक है ना। गुणों का ही समूह द्रव्य है वस्तुतः। द्रव्य जो है वो क्या है, हम पूछेंगे ये क्या है, जीव है। अब जीव कहा कैसे, कैसे जीव कहा हमने, किसी भी एक वस्तु को जीव कैसे कहा, क्योंकि जानता देखता है, चेतना है, ये गुण हो गया, जानना गुण हो गया, देखना गुण हो गया। ये क्या है, ये पुद्गल है, कैसे कहा पुद्गल है, इसमें रूपी है, जैसे रूपी बोला वैसे गुण हो गया। तो गुण से रहित द्रव्य होता ही नहीं, तो गुण सदा ही द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, है ना, और गुणों के साथ द्रव्य रहता है और द्रव्य के साथ गुण रहते हैं। ये एक नहीं होता, किसी द्रव्य की विशेषता कोई अकेली विशेषता नहीं होती, लेकिन बहुत सारी होती है, इसलिए ये गुण अनंत होते हैं, ठीक है। और इनका समुदाय होता है, वो द्रव्य होता है, वो एक होता है ना, पर एक ही में गुण अनंत होंगे, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अनेक विशेषताओं वाला है, ये अनंत। और अन्य गुण से रहित है, अन्य गुण से रहित मतलब ज्ञान गुण का कार्य, ज्ञान है वो ज्ञान रूप, दर्शन है वो दर्शन रूप है। ज्ञान दर्शन रूप नहीं है, दर्शन एक ही द्रव्य के अंदर है, एक ही साथ रहते हैं, लेकिन ज्ञान दर्शन नहीं है, दर्शन ज्ञान नहीं। अगर एक ही है तो फिर अनेक गुण कहने की जरूरत क्या है, बहुवचन की बात ही क्या है फिर। लेकिन उस द्रव्य में पाई जाने वाली अलग अलग विशेषताएं है ना सारी, तो वो अलग अलग विशेषताएं हैं, तो फिर अगर वो अलग कैसे हैं, वो अलग ऐसे ही तो है कि उनके अंदर अपना एक काम है। ज्ञान गुण सबको जानता है, वो अलग बात है ना। श्रद्धा गुण पूरे अनंत गुण रूप उस पदार्थ की श्रद्धा करता है, वो अलग बात है, लेकिन वो है अलग। श्रद्धा गुण अलग, ज्ञान गुण अलग, इस प्रकार से अन्य गुण में एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है, मिलता नहीं है उसमें, ठीक है। तो इसके लिए भी एक गुण पड़ा हुआ है, एक कारण पड़ा हुआ है, वो है अगुणवत्व गुण। अन्य गुण से रहित है, निर्गुणा मतलब स्वयं अपने रूप है, ठीक है ना, अपने स्वरूप को लिए हुए है, फिर भी द्रव्य के साथ हैं, वे सारे के सारे अलग नहीं है। तो ये बात हुई, ठीक है ना। तो स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, तो अलग अलग चीजें है ना। स्पर्श एक अलग विशेषता है, रस एक अलग गुण है। स्पर्श रस तो नहीं है, रस स्पर्श नहीं है। अगर दोनों एक ही है तो फिर दो कैसे ख्याल में आती है, स्पर्श और रस, है ना। इसका मतलब वो अलग अलग है, फिर भी एक साथ एक के द्रव्य विद्यमान है, उसको टिकाए हुए, ये मतलब है उसके निर्गुण का। तो ये गुण की विशेषता है ना। सदा द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और अन्य गुणों से रहित होते हैं, संख्या में अनंत होते हैं, है ना। और इनका समुदाय रूप, द्रव्य में समुदाय रूप से यहाँ पर वे उसको टिकाए रखते हैं, ठीक है। और परिणाम, पर्याय क्या है देखिए, सूत्र 42 में, तद्भाव परिणाम, तद्भाव परिणाम, तद्भाव परिणाम। तद्भाव उसका होना, ठीक है, उस द्रव्य का प्रति समय जो होना है अपने गुणों के साथ, उस द्रव्य का प्रति समय होते रहना, प्रति समय बदलते रहना, है ना। तद्भाव मतलब होना, होना मतलब यहाँ वो द्रव्य रूप से होने की बात नहीं की गई है ना, यहाँ पर होते रहने, काल के साथ होते रहना, हर समय के बढ़ता जा रहा है, वो भी प्रत्येक द्रव्य समय के साथ में विद्यमान है, होता रहा है ना। परिणमन करना, उसी का नाम परिणाम या पर्याय है ना। तद्भाव प्रति समय उसका होना, उसी का नाम क्या है, परिणाम या पर्याय है। देखिए सूत्रार्थ क्या है, उसका होना अर्थात प्रति समय बदलते रहना, सो परिणाम है। तो किसका, के द्रव्य का, कि अपने गुणों के साथ, गुणों से अलग तो होगा नहीं, ठीक है ना। और जो व्यक्तियां भी नजर आएगी वो सब क्योंकि गुणों से रहित है, गुणों से सहित है, तो गुण की व्यक्तियां नजर आएगी, इसलिए गुणों का परिणमन, ज्ञान गुण का परिणमन। जब जीव द्रव्य है तो जीव द्रव्य का परिणमन होगा। तो जब हमने कहा कि जीव मतलब क्या, कि ज्ञान दर्शन, तो किसका परिणमन, ज्ञान दर्शन का परिणमन कहो या जीव का परिणमन कहो। जब पर्याय की दृष्टि से हम बात करेंगे और अगर द्रव्य की दृष्टि से बात करेंगे तो द्रव्य परिणाम ही है, वो देखने का हमारा नजरिया है, वस्तु में भेद नहीं है, देखने का हमारा ये नजरिया है, किस तरह से उसको देखते हैं। वस्तु तो अपने दोनों विशेषताओं के साथ में विद्यमान रहती है, ठीक है, गुण और पर्याय, उत्पाद और द्रव्य सबके साथ। तो इस प्रकार होते रहना, इसका नाम भाव है, परिणाम है ना। परिणाम को भाव भी कहते हैं। तो जीव में भी भाव होते हैं, पुद्गल में भी भाव होते हैं। भाव का मतलब भवन, होना, ठीक है ना, वो भाव।
यहाँ कुछ भेद दे दिया, अनादि और सादि, है ना। तो अनादि प्रवाह अपेक्षा, अनादि काल से होता आ रहा है परिणमन, है ना, एक समय। और सादि मतलब प्रति समय जो नया नया हो रहा है। अनादि 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 का परिणाम है, इसका मतलब अनादि से परिणाम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, रुका नहीं, ये अनादि हो गया इसका। और सादि मतलब हर समय नया 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 हो रहा है ना, ऐसे। धर्मादि चार द्रव्य दोनों परिणाम आगम से जाने जाते हैं, है ना। धर्मादि द्रव्यों के अंदर अनादि से परिणमन हो रहा है, वो तो आगम से जानते हो। प्रत्यक्ष नया नया परिणमन क्या हो रहा है हमें ऐसा ख्याल में नहीं आता, तो उसको भी अपन आगम के माध्यम से और, है ना, अन्य प्रमाणों से तो उसको जानने का उसको प्रयास करते हैं, ठीक है ना। और जीव और पुद्गल दोनों परिणाम कथनचित प्रत्यक्ष गम्य है। जीव और पुद्गल के जो परिणाम, जैसे हमारे भाव, मनोभाव होते हैं, आत्मिक भाव होते हैं, वो में ख्याल में आते हैं, है ना, दूसरों के भी ख्याल में आते हैं। पुद्गल का भी परिणाम कुछ प्रत्यक्ष ख्याल में आता है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है गुण पर्याय का तुम बताया है, जिसे हमने पहले समझा भी था। और इस प्रकार से इस 5वें अध्याय के अंदर इन 6 द्रव्यों का वर्णन जो है वो विस्तार पूर्वक किया गया है। इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है, इसको अपन जाने समझें और अपने ज्ञायक स्वभाव को में लीनता करें, उसको जाने समझें, है ना। और अपनी जो पर्याय है वो पर्याय के अंदर अनंत शांति का अनुभव करें द्रव्य के आश्रय से। इसी पवित्र भावना से आज का जो विषय है वो 5वां अध्याय जो है, हम इसको यहीं पर